मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक क्लास 10th का है और क्लास 10th के मैथ्स का ये बहुत बेहतरीन टॉपिक में से माना जाता है। इसका वेटेज भी बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों में काफ़ी अच्छा वेटेज है, मतलब खूब क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी सजेस्ट करें जो क्लास 10th में हैं या 11th 12th या IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सजेस्ट करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किस पर? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इसमें सबसे पहले मैंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है। ट्राई शब्द पहला जो है, इसका मतलब क्या होता है? 3 है ना, हम सबको पता है ट्राई का मतलब 3। ठीक, साइड्स हमें, यानी ये पूरी कहानी जो हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, ये पूरी कहानी किसके लिए है? ट्रायंगल के लिए। सबसे पहले समझना कौन से ट्रायंगल के लिए, हमें इस समय कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, अभी मैं ये आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये समझना, ट्राई मतलब 3, यानी ट्रायंगल के ऊपर पूरी चर्चा करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। और ये जो गन शब्द है ना, ये गन वर्ड का मतलब जो है, ये क्या है? साइड्स, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स। एंड मेट्रन शब्द, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मेजर करना, मापना, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को उसके एंगल के रेस्पेक्ट में मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या चीज़? ट्राई यानी 3 साइड्स मेजर। ठीक, ये तीनों चीज़ें हैं। इसका मतलब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड, यानी ट्रायंगल में होता क्या है? 3 साइड्स और 3 एंगल, यानी ओवरऑल ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, जिनमें से 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। तो इन 6 चीज़ों में जो रिलेशंस, यानी साइड्स का एंगल के साथ जो रिलेशन है ना, यही हमें ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करना होता है। तो कुल मिला के हमें जो चर्चा करनी है अभी फ़िलहाल अपने सिलेबस में जो चीज़ है, वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चीज़ है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, ये शब्द राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी तीनों एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो उसका सम कितना होता है? 180। ठीक है, 180 डिग्री तीनों एंगल का समेसन होता है। अब अगर एक एंगल खुद 90 डिग्री हो गया तो बाकी बचे दोनों एंगल जो होंगे, इनका समेसन, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, क्योंकि तीनों ओवरऑल 180। तो जब एक ही 90 हो गया तो इन दोनों का समेसन कितना होएगा? 90। मतलब ये दोनों एंगल मिलके 90 बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों जब एंगल मिलके 90 बनाएंगे तो यानी ये दोनों पर्टिकुलरली 90 से छोटे होंगे, यानी इंडिविजुअली ये 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा, यानी ये दोनों एंगल बेसिकली क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। तो कुल मिला के हम लोग ये बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा सिलेबस कहता है, यानी 10th का सिलेबस, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में स्टडी करना, ये ट्रिग्नोमेट्री है अपने सिलेबस के हिसाब से। ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या है? साइड्स का एंगल के रेस्पेक्ट में स्टडी करना, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, शब्द जो सबसे पहले एंगल आ रहा है, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ढंग से देखना कि एंगल क्या चीज़ होता है। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 लाइंस के बीच में जो रोटेशनल सेपरेशन होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। क्या चीज़? लाइंस के बीच का जो रोटेशनल गैप मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो रोटेशनल गैप है, यानी घूमने पर कितना गैपिंग है, इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचने में घूमने में कितनी गैपिंग है, इस गैपिंग का क्या नाम दिया जाता है? एंगल। और इस एंगल को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखना, नया टर्मिनोलॉजी रहेगा थीटा, यानी इसके बीच में मैंने बस ऐसे एक लाइन खींच दी है। ठीक, तो एंगल का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि भाई द रोटेशनल गैप बिटवीन एनी 2 लाइन्स। तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग जैसे किससे करते हैं? एक इनिशियल लाइन हमें होना चाहिए और 2 लाइन, यानी एक दूसरी लाइन और एक इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में वो दूसरी लाइन के बीच में कितना गैपिंग बन रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल। एंगल को 2 तरीके से फिलहाल हम लोग 2 तरीके से मेजर करेंगे। एक तो होता है अपना क्या? रेडियन, और एक अपना क्या होता है? डिग्री। अब समझना, मैं रेडियन और डिग्री को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और एंगल के बारे में क्या चीज़
अभी ये तो क्या हो गया, इसके यूनिट्स है ना, यानी किस में हम इसे मेजर करेंगे, यूनिट है। एंगल की और क्या डेफिनेशन है कि एंगल इक्वल टू हम लोग ऐसे पढ़ते हैं आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि ये एक तरीके का रोटेशनल सिस्टम है। एंगल कैसा सिस्टम है, रोटेशनल सिस्टम है, इसलिए इसका पूरा जो चर्चा कहीं ना कहीं एक सर्किल से होल्ड होने वाला है। मैं आपको बस सिर्फ थोड़ा शॉर्टकट में चीज़ों को बता के आगे बढ़ता हूँ। शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लो एक कोई सर्किल है इस तरीके से, अब इस सर्किल का जो आर्क का मतलब पेरीफेरी यानी सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस अगर टोटल आर्क बोल रहा हूँ, अगर ये सर्किल मान लो आर रेडियस का है तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पूरे आर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πr, ये हमें पता है। यानी सेंटर से अगर आप देखोगे तो कोई आदमी को पूरा सर्किल कवर करने में कितना चलना पड़ रहा होगा, 2πr। यानी अगर ये पॉइंट है, ये जैसे आप समझना ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यानी इसको मुझे पूरे सर्किल के लिए बनाना, इससे सर्किल बनाना, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा घुमा दूंगा। तो जब ये पूरा रोटेट कर जाएगा, ये जब पूरा रोटेट कर जाएगा, एक आर्क की आर वैल्यू की आपने कोई चीज़ ली है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है, उसको पूरा घुमा दिया, तो कितना नेट आर्क बन रहा, 2πr। तो एंगल क्या कहलाता है, आर्क और रेडियस के रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, एंगल। क्या चीज़, आर्क और रेडियस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एंगल। तो यानी सोचो जरा, जब सेंटर पे आदमी पूरा कंप्लीट कर जाएगा, यानी पूरा सर्किल घूम जाएगा, तो कितना आर्क बना है, 2πr। और रेडियस क्या है आपका, रेडियस आपका आर ही है ना, रेडियस आपका आर है। तो एंगल कितना बन रहा होगा सेंटर पर, सेंटर पे जब वो पूरा घूम गया तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होगा, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क की वैल्यू 2πr, रेडियस की वैल्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आया, 2πr। क्या आया, 2π। अब ये 2π जो आया, ये क्या है, एक रेडियन सिस्टम, यानी सर्कुलर सिस्टम जो है, यही आपका क्या है, रेडियन सिस्टम। तो ये रेडियन यानी सेंटर पर जब पूरा सर्किल बनाने के लिए कितना एंगल बनता है, 2π रेडियन एंगल। फिर से सुनना, जब पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2π रेडियन। अब ये क्या है, यानी 2π रेडियन को जनरली c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। अच्छा आपको लगेगा रेडियन तो r है, c क्यों, c फॉर यहाँ पे क्या है, सर्कुलर सिस्टम। क्या है, सर्कुलर सिस्टम। यानी 2π रेडियन, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंप्लीट पूरा एंगल जो होता है वो कितना कहलाता है, 360 डिग्री। ये पूरी कहानी भी जब आप आगे आओगे 11th में मैं उस पर चर्चा कर दूंगा। क्या चीज़, 2π रेडियन कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री। यानी हमें पता है कि भाई सेंटर जब पूरा मैं घूम जाऊंगा कितना बनता है, 360 डिग्री। यानी 2π रेडियन कितना बना, 360 डिग्री। यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली बोल देते पाई मतलब 180, ये गलत चीज़ है। क्या, पाई मतलब 180 नहीं होता, पाई एग्जैक्टली कितना होता, 3.14 ऐसे करके, है ना। पाई क्या होता है, 3.14 या 22/7। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी बेसिकली एक रेडियन में लगभग 57 पॉइंट समथिंग इतना डिग्री होता है। एक रेडियन में 57 पॉइंट समथिंग वो क्या होता है, उतनी डिग्री होती है। पाई रेडियन यानी 3.14 रेडियन में 180 डिग्री। तो आपसे जब भी बोला जाएगा पाई बराबर, तो पाई बराबर 3.14 वही है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा जब हम लोग एंगल पे चर्चा कर रहे होंगे। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और छोटी सी दो चीज़ें चर्चा कर लेते। क्या चीज़, कि अगर आपको जैसे बोल दिया भाई कि डिग्री और रेडियन को आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे। डिग्री से अगर मुझे किस में जाना है, रेडियन में। डिग्री से मुझे किस में जाना है, रेडियन में। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपको बोल दिया गया भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में बताओ, तो मैं क्या करूँगा, डिग्री में जो है उसमें π/180 मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा ऐसा क्यों करता हूँ, देखो क्योंकि पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। यानी यहाँ पे पाई रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई रेडियन इंटू 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी ये आपका पाई, ये पूरा जो सिस्टम है ये रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री बाई पाई, यानी 180 बटे पाई। एक रेडियन इतनी के बराबर होता है। अब इसी डिवाइड करोगे ये 57 पॉइंट समथिंग करके जाएगा। अच्छा एक डिग्री किसके बराबर, यानी 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के। तो 180 इंटू 1 ऐसे करके भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 तो सब में है, इतने के बराबर। तो यहाँ से एक डिग्री किसके बराबर आएगा, π/180 रेडियन के बराबर आएगा। यानी एक डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन के। एक रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री के। तो जब मैं डिग्री को
रेडियन में कन्वर्ट करूंगा यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिग्री को क्या लिख दूँ 60 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के बजाय अगर मुझे रेडियन में लेना तो 1 डिग्री के बजाय मैं क्या लिख दूंगा पाई बाई 180। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट रेडियन से डिग्री में अगर जाना है तो आपको जैसे बोल दिया गया भाई पाई बाई 2 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो इसमें क्या किया जाएगा पाई बाई 2 में क्या किया जाएगा 180 अपान पाई मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर से सुन लेना, दो चीज़ें मैंने बोली कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, यानी अगर डिग्री है उसको रेडियन में ले जाना तो पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में ले जाना तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फटाफट कर लेते हैं, जैसे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना था 60 डिग्री को रेडियन में तो पाई बाई 180 कर दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यानी पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री कितना कहलाता है पाई बाई 3 रेडियन। जैसे आपसे बोल दिया गया कि भाई पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180 अपान पाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई पाई से कटा गया, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ऐसे पाई बाई 6 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना 180 अपान पाई कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब क्या है कि डिग्री से रेडियन, तो आप क्या करोगे रेडियन में जब भी आपको ले जाना पाई अपन 180, और डिग्री में ले जाना तो 180 अपन पाई, ठीक है। यानी ये पाई बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, जब रेडियन में वैल्यू रहेगी तो जनरली पाई रहता है, और जब डिग्री में यानी पाई को कैंसिल कराना, तो जब डिग्री को रेडियन में ले जाओगे तो पाई रहना चाहिए, ऐसे आप समझ लो। और रेडियन से जब डिग्री में आना है तो वो पाई हटना चाहिए, तो पाई हटने के लिए नीचे पाई आएगा, ठीक। ये छोटी सी चर्चा थी कि इसको लेके आपको एंगल को लेके। अच्छा, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, जनरली हम लोग पहले एक जीरो एंगल पढ़ते हैं जो बिल्कुल 0 डिग्री है ना, फिर 0 से 90 वाला जोन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल, है ना, वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल। 90 वाला एग्जैक्टली क्या कहलाता है राइट एंगल, 90 वाला क्या कहलाता है राइट एंगल। 90 से 180 ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, 90 से 180 को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे 180 को स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, 360 को कंप्लीट एंगल, ऐसे तमाम तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये कुल मिला के हमें किसकी चर्चा होगी भाई, एंगल हमें पता है कि एंगल क्या होता है रोटेशनल गैप होता है। एंगल की 2 यूनिट जनरली रेडियन और डिग्री। ये रेडियन क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, कैसे बना मैंने आपको समझाया। आर्क अपान रेडियस के रेशियो को भी एंगल कहते हैं। अच्छा, डिग्री रेडियन क्या होते हैं, यानी पाई रेडियन क्या होता है, सिर्फ आप ये याद रखो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। और कैसे कन्वर्जन होता है, एक में पाई अपान 180 मल्टीप्लाई करते हैं, किस में डिग्री से रेडियन में, और 180 अपान पाई कब करते हैं, जो रेडियन से डिग्री में आते हैं। तो ये छोटी सी चर्चा, आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो होगी भाई किसकी चर्चा, एंगल की चर्चा। अच्छा, अब एंगल जब समझ गए तो राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आप समझना राइट एंगल ट्राइंगल अपने सिलेबस में जो पूरी कहानी है वो किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल को लेके है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री उस साइड्स और एंगल में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, इस कहानी को ज़रा समझते हैं। ठीक, देखना ज़रा राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आप अच्छे से एक चीज़ समझ लो, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल तो मान लो 90 डिग्री, वो आपको साफ दिख जाएगा कहाँ 90 है, ये तो सबको पता होगा 90 कहाँ बन रहा है, ये आपको साफ दिख जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला, यानी ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। यानी सीधा सीधा अभी हमें क्या पढ़ना है, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड्स हैं उसका जो हम लोग पूरी स्टडी कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फिलहाल हमारा जो सिलेबस है। अब राइट एंगल में 2-3 चीज़ें सबसे पहले समझना। ये जो साइड्स होते हैं इनके पर्टिकुलर कुछ नाम्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं नाम होंगे। नाम क्या है, सबसे पहले ये समझना कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप साइड को देखना चाह रहे हो। पहला चीज़ पॉइंट क्या है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप साइड को देख रहे हो। अगर मैंने बोला कि भाई ये एंगल थीटा है अपना, इसके हिसाब से मुझे साइड को समझना है, तो सबसे पहली चीज़ 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री जहाँ राइट एंगल बन रहा है क्या यही सबसे बड़ा एंगल है? बिल्कुल, क्योंकि बाकी दोनों को मिला के 90 है और ये अकेला 90। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा यानी 90 डिग्री वाला, उस 90 डिग्री आपको जैसे दिख गया ये 90 डिग्री, यानी इसके सामने वाली साइड जो होगी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपोटेनियस। क्या है ये? हाइपोटेनियस। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ड। और जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में हमें मेजरमेंट करना है, साइड्स को देखना है, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर।
क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? लंब। और जो बचा हुआ है, जो बची हुई साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? आधार। पहले तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि भाई सबसे पहले आप ट्राइंगल देखोगे, राइट एंगल है, 90 डिग्री आपने देखा, 90 के सीधे सामने जाओ, वो हो गया कर्ड यानी हाइपोटेनियस। अब सवाल ये उठता है कि किस एंगल के हिसाब से चीज़ों को समझना है, तो उस एंगल के सामने लंब यानी परपेंडिकुलर, जो बचा होगा वही बेस है। आपको जैसे फटाफट मैं आपसे सवाल करा लेता हूँ, जैसे मान लो एक ऐसे करके है, आपके सामने ये बोल दिया गया कि भाई ये एंगल है x, इसी एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस बताने हैं। तो आपको सबसे पहले समझना कि भाई 90 डिग्री कहाँ है, तो आपको दिखा कि भाई ये 90 डिग्री है, तो आप तुरंत जाओगे क्या चीज़? 90 डिग्री के सामने, यानी तुरंत आपने बोला भाई ये हाइपोटेनियस यानी कर्ड है, 90 के सामने हाइपोटेनियस। अब दूसरा चीज़ क्या होगा कि कौन से एंगल के हिसाब से चीज़ों को देखना हमें, तो एंगल क्या है आपका ये, इस एंगल के सामने तुरंत क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और फिर जब बचा क्या, ये एक साइड बची थी, यही क्या हो जाएगा? बेस यानी आधार। स्पष्ट हो रहा होगा चीज़ें आपको, है ना? ऐसे करके जैसे मान लो है, तो यानी तुरंत समझेंगे कि ये राइट एंगल, इसके सामने यानी ये हाइपोटेनियस। अगर मैंने बोल दिया कि ये एंगल थीटा है, तो बताओ आप कहाँ कहाँ बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा? तो ये थीटा, यानी ये चीज़ क्या हो जाएगी? थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, यानी ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, जो बच्चा यानी बेस। क्लियर है ना? क्लियर हो गया होगा आपको कि यानी सबसे पहली चीज़ राइट एंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, इस सबको पहचानना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आप एक बार पहचान गए, तो अब हमें समझना है क्या चीज़? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमें अब क्या समझना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और यहीं से पूरी कहानी अब शुरू होती है। अच्छे से देखना, टी रेशियो जिन्हें बोलते हैं हम लोग। टी रेशियो क्या चीज़ है? क्या चीज़? टी रेशियो। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल में, सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन्हें कहते हैं? कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स के जो रेशियो होते हैं उन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। फिर से सुनना एक बार, क्या चीज़? कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स के रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी जैसे मान लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने ये है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये एंगल थीटा है। ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ABC। सी पे क्या था? 90 डिग्री। तो कौन कौन सा? सबसे पहले आप तो ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, और ये बेस हो गया। क्लियर? ठीक, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी टी रेशियो क्या कहलाता है? टी रेशियो क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स के जो रेशियो होते हैं, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड्स के रेशियो होते हैं, उन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। साइड्स के रेशियो मतलब कोई भी दो साइड का जो रेशियो होता है, अब वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई ना कोई रेशियो बनेगा, चाहे आप P/B कर दोगे, यानी परपेंडिकुलर बेस का ये कोई बन जाएगा, P/H करोगे तो ये कोई और बन जाएगा, H/P, H/B, B/H। ठीक है, ये इस तरीके से जितने पैटर्न बन रहे हैं, कोई भी साइड्स एक दूसरे साइड से जो डिवाइड होके बन रहा है, ये सब एक क्या कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या चीज़? एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में किसी राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियोज होते हैं, उन्हें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आप ये डेफिनेशन लिख भी सकते हो। अच्छा, ये कितने पैटर्न बन रहे हैं आप अच्छे से समझना, कितने पैटर्न बन रहे हैं? एक पैटर्न बन रहा है क्या? P/H का, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का। एक दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है? B/H का। ठीक है, तीसरा पैटर्न क्या बन रहा है? P/B का। चौथा पैटर्न क्या बन रहा है आपका? आप ऐसे करके भी इसे कर सकते हैं क्या? B/P का। ठीक है, H/B का और H/P का। इस तरीके से आपके सामने और इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं बन पा रहे। यानी कितने पैटर्न बन रहे हैं रियलिटी में देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। समझना, आप लोगों को शुरू से ही 9th में जैसे होते 10th में आपको तुरंत बोला जाता है यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पर सही तरीके से अगर आपको समझोगे तो। यानी कितने पैटर्न P/B/H को लेके बनाए गए, लंब आधार कर्ड को लेके कितने पैटर्न बनाएंगे? 6। इससे ज़्यादा आप नहीं बन सकते, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, और कोई भी किस तरीके से नहीं सेट कर पाओगे। तो इन 6 पैटर्न्स के अब अलग अलग नाम रख दिए गए कि भाई अच्छा ये पैटर्न्स किसके हिसाब से, परपेंडिकुलर बेस किसके हिसाब से सेट होते हैं आपको पता है? ये सिर्फ एंगल के रेस्पेक्ट में सेट हुआ।
यानी अगर मैं एंगल इधर कर दूंगा तो ये जो साइड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगी, परपेंडिकुलर कोई और हो जाएगा, बेस कोई और हो जाएगा। इसलिए मैंने साफ बोला एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ये पैटर्न देखना है आपको, ठीक। तो जो P और H का रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। एक चीज़ समझ लेना, साइन सिर्फ और साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन कॉस इन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक ले आप उसके साथ एंगल को नहीं रखते हो। मतलब ये है कि साइन एक तरीके का फंक्शन है, जो साइन है ये एक तरीके का फंक्शन यानी एक मशीन है। अब इस मशीन में जब तक आप कोई इनपुट नहीं डालोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। क्या ये फंक्शन ऐसा है, जब तक इसमें इनपुट कुछ अंदर जाएगा नहीं तब तक बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, टैन थीटा, समझते रहना है ना। ये कॉट थीटा, पहले आप सबके समझ लो। ये क्या होता है, सेक थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी आप अच्छे से समझना, साइन थीटा आपसे पूछा क्या, साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन थीटा कहते हैं। कॉट थीटा B/P, यानी बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट थीटा कहते हैं। सेक थीटा H/P, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। यानी इस तरीके से क्या है, 6 पैटर्न बन गए। अब इसको याद कैसे करना है कि भाई साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, कैसे याद करना है, हम लोग जनरली इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या चीज़, P/B है ना अपान H/B, ठीक, H/B। ये कैसे याद करना कि भाई साइन कौन है, कॉस कौन है, टैन कौन है, कॉट कौन है, कॉसेक सेक ये कैसे है, कैसे याद करेंगे, किसके रेशियो, परपेंडिकुलर किस में था, हाइपोटेनियस किस में था, ये कैसे सेट होगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको देखो ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से सुनना, क्या ऐसे याद करने का तरीका क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या इसको ऐसे करके, पंडित भवानी प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी रख सकते हो। हिंदी में इसको हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का, ऐसे करके पढ़ते हैं, समझना। ये क्या, लंब आधार, लंब कर्ण कर्ण आधार। अब कैसे, P/H जो होता है ये क्या कहलाता है, साइन, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। B/H जो होता है ये क्या कहलाता है, कॉस। P/P ये क्या कहलाता है, टैन, ठीक है। इसके साथ ध्यान देना, थीटा सबके साथ है। अब यहाँ से उल्टा है ना, क्या B/P क्या कहलाता है, कॉट, यानी जब इसको उल्टा करके देखेंगे ये क्या कहलाएगा, सेक, ये क्या कहलाएगा, कॉसेक। H/P क्या कहलाएगा, कॉसेक। H/B क्या कहलाएगा, सेक। B/P क्या कहलाएगा, टैन। तो अब फिर से, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित भवानी प्रसाद हर हर भोले। हिंदी में क्या, लंब और कर्ण के रेशियो को साइन, आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस, लंब आधार के रेशियो को टैन, और फिर से आधार लंब कर्ण आधार, ये आपका टैन कॉट सेक कॉसेक हो जाएगा, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। तो यानी आप इस तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे कि यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये जो हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं उन्हीं के पैटर्न से कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं, उन्हीं 6 रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। कैसे कैसे है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये आपको ये चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आई है, मैं इसका अगला लेक्चर अगले दिन आपको सामने रखता हूँ। ये चीज़ अगर पसंद आई तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा अच्छे से सिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।